So hello, Radhe Radhe everyone. Welcome back to my YouTube channel. Well, today we are going to discuss about the green reagents. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सुना होगा आपने और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है, तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअल में देखिए ग्रीन रिएजेंट होता क्या है। अभी जब हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा था कि हम सिंथेटिक इक्विवेलेंस को ना रिएजेंट्स भी बोलते थे। मैंने बताई थी ये चीज़, अगर आपको याद होगा तो सिमिलरली क्या है, आप सोच कर देखो, जो आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स होते थे उनका काम क्या होता था मैम, वो बस सब लोग ऐड होकर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना देते थे, इतना ही था ना। सिमिलरली अब ये रिएजेंट है तो इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये सारे का सारा जितना भी फीड स्टॉक है ना, जितना भी आपके पास मतलब जितने भी आपके पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं ना, उन सबको मिला के क्या बना देगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल बना देगा। इसका डेफिनेशन क्या है, जितना भी आपका क्या है, ग्रीन रिएजेंट्स आर द रिएजेंट्स दैट कन्वर्ट ऑल द सिलेक्टेड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, सिलेक्टेड फीड स्टॉक को किस चीज़ में, इनटू द टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसमें तो आई डोंट थिंक इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगी। अब क्या है, अब हमारे पास ना कुछ ग्रीन रिएजेंट्स के नाम बताती हूँ आपको। कॉमनली यूज्ड ग्रीन रिएजेंट्स हैं आपके पास डीएमसी, मैम डीएमसी तो कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास डीएमसी के अलावा, आपके पास है क्या है, पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट्स, पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट्स। मैम बाकी तो ठीक है, पहले आप हमको ये बता दो पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट, ये डीएमसी है क्या। ये है स्टूडेंट्स डाई मिथाइल कार्बोनेट। स्ट्रक्चर पता है इसका क्या होता है, हाँ हमें कैसे पता होगा, देखो यार, देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास डाईमिथाइल कार्बोनेट। डाईमिथाइल मतलब देखिए डाईमिथाइल है, मतलब ये एक तरीके से आपने क्या कर रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ पे ना OCH3 OCH3 लगा रखे हैं, ये होता है आपके पास क्या, डाईमिथाइल कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब क्या है मैम, अब आप इसका यूज़ बताइए। यार देखो ग्रीन है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसका बेनिफिट ये है, सबसे पहली बात कि भाई देखो जो हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल्स वगैरह में पढ़ लिया है ना, वही वाली चीज़ है, ये नॉन टॉक्सिक होगा, ऑल्सो ये यील्ड अच्छी देता होगा, गुड यील्ड, ऑल्सो क्या होगा, ये थोड़ा चीप होगा, ठीक है, इजी टू हैंडल, नॉर्मल बंदा भी खरीद पाए, ठीक है, वो वाली चीज़, ये सारे आप इसके बेनिफिट लिख सकते हैं। ऑल्सो अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि हमारा यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ऑल्सो क्या है ये बता रहे हैं कि भाई इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन से रिएक्शन में, इसको एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाता है, एज अ सब्सटीट्यूट। मैम सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है बताते हैं, रुको, एज अ सब्सटीट्यूट इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में फोस्जीन जो होता है ना, फोस्जीन इस तरीके का होता है, Cl ये है ना फोस्जीन, ये बहुत ज़्यादा क्या है, टॉक्सिक है, तो फोस्जीन की जगह पे हम डीएमसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। ऑल्सो हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, DMS की जगह पे भी, डाई मिथाइल सल्फोनेट की जगह पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल्सो हम इसको एक्राइलोनाइट्राइल्स की जगह पे भी यूज़ करते हैं, नाइट्राइल्स एंड मिथाइल एक्राइलोनाइट्राइल, मिथाइल एक्राइलोनाइट्राइल, इनकी जगह पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा आपको टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस इसके एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, ऑल्सो एक जो और वेल नोन एग्जांपल आएगा ना, जो मिथाइल क्लोराइड है, जैसे कि आप बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड, या फिर मिथाइल क्लोराइड जो है, आप इसकी जगह पे भी किसको यूज़ करते हो, DMS को यूज़ करते हो, DMC को, सॉरी, फॉर एल्काइलेशन, मैम इसको एल्काइलेशन के लिए कैसे यूज़ करेंगे, देखो ना यार, इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं,
है ना। तो इसका हम मतलब इजीली हम किसी का भी मिथाइलेशन इसकी हेल्प से कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन जो है ना आपका, ये तो सब आपको लिखने के लिए ठीक है, भूल भी जाओ तो भी चलो चल जाएगा, लेकिन एक तो आप ये याद रख लेना कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो फोर्सजीन है ना, ये बहुत वेरी टॉक्सिक होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, इसका सब्सटीट्यूट हमारा DMC होता है। और सिमिलरली जो एल्काइल हैलाइड होता है ना, इसकी जगह भी हम क्या यूज़ करते हैं, DMC को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, आपको रिएक्शंस कराती हूँ मैं, फिर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ ग्रीन रिएजेंट्स जहाँ पे हम DMC को यूज़ करेंगे वो एग्जांपल दे रही हूँ। सबसे पहले हमारा ये क्या है, प्राइमरी अमीन है ये आपके पास, ठीक है, बेंजाइल अमीन। देखो क्या हो जाएगा, आप इसमें DMC डालिए, CO OCH3 OCH3, ठीक है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन है, ये सीधा सीधा जाके यहाँ पे O नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, तो ये जाके इसको ले लेगा और सिंपली क्या दे देगा आपके पास, NHCH3, ठीक है ना। हो गया ना इसका मिथाइलेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड O। ओके, ये जो है ना, अब देखो ये O नेगेटिव है, ये इधर दे देगा, इधर से निकाल देगा, क्या बन जाएगा, CO2 गैस, और प्लस में यहाँ पे CH3, O नेगेटिव है ना, तो जो यहाँ से एक H बना था जो पॉजिटिव होके निकलेगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको बना देगा CH3OH। इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा DMC की हेल्प से। हुआ क्या है, बस इतना देखो, सिर्फ और सिर्फ मिथाइलेशन हुआ है। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे CH3Cl डाल सकते थे मिथाइलेशन के लिए, या फिर आप क्या डाल सकते थे, मतलब कोई भी और एल्काइलेटिक मतलब एल्काइल हैलाइड डालते, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे DMC का यूज़ करा है। ऑल्सो क्या एल्काइल नाइट्राइल की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, हम DMC को डालेंगे, OCH3 इसमें भी क्या कर देगा ये, देखो फर्स्ट स्टेप में आप बेस डालोगे, बेस डालने से ये वाला जो है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारे पास निकल जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये एल्काइलेट हो जाएगा। ज़्यादा बड़े प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जैसे करके दिखाया ना वैसे ही कर देना, CN एज इट इज़ रहेगा, इस वाले पे एक मिथाइलेशन हो जाएगा, ठीक है, बेस डाल देना, गॉट इट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और CH3OH बाहर निकल जाएगा, गॉट इट। अब क्या है, DMC एज ऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट। मैम अब ये क्या नई बीमारी है यार, देखो ये अच्छा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अभी आई थिंक इन एग्जाम्पल्स में तो कुछ बताना होगा नहीं आपको, बस ये लिख देना कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है ना, वो तो DMC है ही, वो तो आपको बताइए। ओके, एक और चीज़ क्या है कि हाँ, आपने ना इसको ना जियोलाइट की प्रेजेंस में कराया है। मैम अब ये जियोलाइट क्या चीज़ है यार, ये देखो ना, ये भी ना एक तरीका ना कैटलिस्ट ही होता है। जियोलाइट क्या होता है आपके पास, या तो इसको हम एज एन एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कमर्शियली एड्जॉर्बेंट की तरह यूज़ करते हैं, या तो फिर कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैटलिस्ट की तरह यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ जस्ट बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट। मैम इसमें भी कुछ डलता है, हाँ इसमें आप ना मतलब ऐसे डाल सकते हो कि भाई K2CO3 आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, और माइनस आप यहाँ पे दिखा सकते हो, चलो CO2 यहाँ दिखा दो या यहाँ दिखा दो, आपकी मर्जी है। चलो ये चीज़ क्लियर हुई है ना। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है ना उस पर आ जाते हैं, DMC एज ऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट। देखिए ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ये क्या है आपके पास, ठीक है, एग्जाम्पल। इसमें आपने क्या डालना है, इसमें आपने सबसे पहले तो बेस डाल दीजिए, इसमें एक क्या डाला आपने इसमें, बेस। मैम बेस क्यों डाल रहे हैं यार, ताकि ना यहाँ पे कहीं भी ना किसी एक पोजीशन पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है ना, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बेस ने क्या निकाला, बेस हमेशा एसिड बेस रिएक्शन करता है, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन दोनों क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को ये बेस निकाल देगा, ठीक है। अब मैंने अब क्या कराया, DMC के साथ रिएक्ट, OCH3 OCH3 डबल बॉन्ड O। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ना जैसे इस रिएक्शन में ना आप में से बहुत सारे बच्चों का मन कर रहा होगा कि मैम ये जो N है ना, इसको इधर रिएक्ट करना चाहिए, है ना,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमने डायरेक्टली मिथाइलेशन इसका दिखा दिया। वैसे भी हो सकता है लेकिन क्या हो जाता, थोड़ा सा और आपको लॉन्ग करना पड़ता। अभी देखो, अब इसमें करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये नेगेटिव है ना, ये जाएगा इधर अटैक करने के लिए, ये चला जाएगा इधर के लिए, तो क्या बना देगा ये आपका, बना देगा ये डबल बॉन्ड ओ एज इट इज़। यहाँ पे ये कार्बन ओ नेगेटिव पे गया है, OCH3, ठीक है ना। एक सेकेंड रुको, एक ना OCH3 ही निकाल देते हैं, ओके। एक OCH3 रह जाएगा क्योंकि 2 OCH3 वैसे भी स्टेबल नहीं है, ओके। अब क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आया ना, ये डबल बॉन्ड ओ यूं का यूं ही रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे मैम, आप बताओ क्या करेंगे, हमको तो कुछ नहीं समझ आ रहा। समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, आएगा भाई समझ, तो ध्यान से देखो। अब क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे जो OCH3 निकला था ना वो बच गया, तो वो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, OCH3 नेगेटिव अगेन रिएक्ट करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पे। अब चला जाएगा ये भैया, इधर से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं नंबरिंग कर दूँ एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो 60 तक ही कर लेते हैं, बाकी तो आपको अंडरस्टूड होएगा। ये देखो क्या बना, इससे फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा इधर से स्टार्ट नहीं करते, ये तो बन चुका है, इधर से इस वाले से स्टार्ट करते हैं, 6 वाले से, C डबल बॉन्ड O CH3, इतना ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 5th है ना, तो 5th ये रहा, फिर 4th रहा, फिर 3rd रहा, फिर 2nd रहा, फिर 1st रहा, तो 6 5 4 3 2 1, और एक पे क्या है आपके पास मैम, डबल बॉन्ड O है और एक OCH3 है, तो ये आपके पास बन गया क्या, टारगेट तो ये नहीं बना। अभी देखो, अब आप इसका क्या करा दोगे, जो हम एल्काइलेशन कराते आ रहे थे ना, वो एल्काइलेशन करा देंगे। अब इसका कराओ, फर्स्टली बेस ही डालेंगे और सेकेंडली हम क्या डाल देंगे इसमें, DMC ही डाल देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई मैंने इसका मिथाइलेशन कराया है। मिथाइलेशन के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, 5th या फिर 2nd, दोनों की दोनों पोजीशंस क्या है, एसिडिक पोजीशंस हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पे आके CH3 अटैच हो जाएगा। समझ गए हो ना इतना, तो आई थिंक बेस डालेंगे तो एसिडिक एच निकलेगा। एसिडिक एच कौन कौन सी पोजीशन वाला है, 2nd और 5th पोजीशन वाला है, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे मिथाइल लगाइए या वहाँ पर लगाइए, सेम ही बात आएगी। सो दिस विल बी योर टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट तो क्या मतलब, जो आपको बनाना था ये वही है, डिज़ायर्ड हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एज एन ऑक्सीडेंट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको ये भी फाइनली क्लियर हो गया हो स्टूडेंट्स। रिएजेंट्स में आप इनमें से कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। रिएजेंट में सॉरी, हाँ ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं, दैट इज़ हमारा क्या था, पॉलीमर सपोर्टेड था ना। अच्छा हाँ, इसका लिमिटेशन क्या है, कह रहे हैं कि जो DMC है ना वो ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाता था, वो पहले ना फोस्जीन प्लस इथेनॉल से बनाया जाता था। इसका मार्कर ले लेती हूँ। कहते हैं कि ट्रेडिशनली जो DMC है उसको बनाते ही थे किससे, फोस्जीन प्लस में किससे, ETOH, ठीक है ना, मतलब इथेनॉल से। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से अब ऑफकोर्स हम इसका तो यूज़ ना होए, इसलिए तो हम ये रिएक्शन करा रहे हैं DMC से, इसको मतलब रिप्लेस करा रहे हैं फोस्जीन को, बट स्टिल क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि यही इससे बन रहा है। देखो यील्ड बहुत अच्छी आती है, बहुत वेरी गुड यील्ड, ठीक है ना, लेकिन स्टिल जब टॉक्सिसिटी तो रही ही ना यार, तो इसीलिए क्या है, ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा कि भाई these processes could cause serious problems because of their complex multi-step and use of toxic phosgene and कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन बनेगा, ठीक है। इसलिए क्या है हमारे पास, इसको फेवर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पॉलीमर सपोर्टेड, उसको देखते हैं क्या है इसमें कि पॉलीमर सपोर्टेड रिएजेंट अब है क्या। तो ये क्या है, प्राइमरी रिएजेंट अगर क्या करें, पॉलीमर सपोर्ट से बाउंड कर जाएं। मैम अभी पॉलीमर सपोर्ट क्या है स्टूडेंट, यही तो एक रिएजेंट है। लाइक देखिए, ये मान लीजिए ये पॉलीमर सपोर्ट है और ये एक ऑर्डिनरी सा रिएजेंट था जो इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया, अब ये पॉलीमर सपोर्ट रिएजेंट बन गया,
गॉट इट मैम। अब इसका काम क्या होता है? देखो यार, इसका काम बहुत सिंपल होता है कि ना ये फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, लाइक अगर किसी भी रिएक्शन में एक्सेसिव रिएजेंट हो जाए तो ये क्या कर देता है, उसको मैनेज कर देता है कि मतलब एक्सेस को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अभी देखो और क्या करता है, देखो ये लिख रखा है कि ये ऑफर करता है, ठीक है, क्या ऑफर करता है, सॉल्यूशन फेज रिएक्शन प्योरिफिकेशन। ये सॉल्यूशन फेज में ही रिएक्शन का प्योरिफिकेशन ऑफर करता है। तो बेसिकली प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ हुआ। ऑल्सो क्या है, ये किस चीज़ को अवॉइड करता है, कैसे करता है प्योरिफिकेशन, उसका बता रखा है कि वाइल अवॉइडिंग क्रोमेटोग्राफी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, कि भाई वो बार बार वापस से क्रिस्टल्स ना बनते रहें, तो उन चीज़ों को क्रोमेटोग्राफी ना होए, तो इसीलिए ये उस चीज़ों को क्या करता है, रोक देता है, जैसे क्या हो जाता है, रिएक्शन प्योरिफिकेशन हो जाता है। इसके डेफिनेशन में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि यूजिंग द रिएजेंट दैट any excessive reagent can be recovered by using filtration and used again isolation of product is very very easy। तो इसकी हेल्प से हमारे प्रोडक्ट का आइसोलेशन क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। देखो किस तरीके से वर्क करेगा। फर्स्ट एग्जांपल है इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, कि हम एल्कीन्स का इपॉक्सीडेशन करा देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये आपके पास CO3H है, ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा, इस तरीके से एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करा दिया और खुद क्या बन गया, पॉलीमर सपोर्ट, और ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी रिएजेंट था ये एक COOH बन जाएगा, मतलब अब ये एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, ये पर एसिड था यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सिर्फ ओइक एसिड वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 4, ये ना 1 2 3 4, तो 4 पॉलीमर सपोर्टेड बेंजोइक एसिड। मैंने आई थिंक नाम गलत दे दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 2 3 4 4 पे पॉलीमर सपोर्टेड, और क्या है, ये बेंजोइक एसिड है। और वो क्या है, वो क्या है, 1 2 एक सेकेंड, बेंजोइक ओइक थोड़ी ना है, बेंजीन मतलब ये तो पर एसिड है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक पर एसिड, पर एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 4 पॉलीमर सपोर्टेड बेंजोइक एसिड। समझ आ गया ना, ये जो 3 ओ लगे हुए हैं ये इसको पर एसिड बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, PNBs, दैट इज PNB क्या होते हैं मैम, PNB बैंक नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, पोली एन ब्यूटाइल सक्सीनामाइड। गॉट इट मैम। अब इसका पहले तो स्ट्रक्चर ही बता दो, इजी सा स्ट्रक्चर है इसका। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ब्यूटाइल नहीं आएगा यार, यहाँ पे ना ब्रोमो आएगा, पोली एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, 5 मेंबर रिंग बना लेनी है। 5 मेंबर रिंग में ना यहाँ पे बीचों बीच N लगा दो, और दोनों साइड यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन। दिस इज योर PNB, दैट इज पोली एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। गॉट इट जी मैम। चलो अब इसका काम क्या है, इसका पहले मैं आपको यूज़ बताती हूँ। इसका यूज़ है, इट इज़ एन एफिशिएंट पॉलीमर बेस्ड ब्रोमिनेटिंग एजेंट एंड यूज्ड एज बेंजाइलिक एंड एलाइलिक ब्रोमिनेटिंग एजेंट। देखिए क्या करता है, ये बेंजाइलिक एंड एलाइलिक पोजीशन पे क्या करा देता है, ये ब्रोमिनेशन करा देता है। अगर आपको बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशंस नहीं पता हैं, पता होनी ही चाहिए। देखो बेंजीन का तो मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। एलाइलिक पोजीशन ये होती है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनमें से कोई सी वाली भी पोजीशन वो एलाइलिक है। इससे नेक्स्ट वाली क्या है, ये विनाइलिक है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है ये वाली, तो यहाँ पे क्या करा देगा, ये ब्रोमिनेशन करा देता है। ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन के लिए अभी एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। क्यूमीन लिख लीजिए आप, तब तक इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मैम इतना ही लिखना आता हमें, तो हम आपका क्लास क्यों देख रहे होते, बताओ। अरे तुम्हें आता है भाई, 12th क्लास में सीख के आए हैं हम लोग। क्या हुआ, क्या देखिए स्टूडेंट्स, क्यूमीन क्या होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया, ये होता है भाई क्यूमीन का स्ट्रक्चर, इनकेस आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे आप क्या ले लोगे, PNB।
यहाँ पे NO, ठीक है ना। PNB बोलते हैं ना इसको, PNBS, ठीक है ना, पोली एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। देखो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपली ये इसका ब्रोमिनेशन करा देगा। ओके, ब्रोमिनेशन के लिए मैंने इसको सही तो लिखा नहीं, ये होता है यार एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। देखो अभी करो इसको, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। तो अभी क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या है और एक H है, हो गए ना इस कार्बन के 4 बॉन्ड। तो एक तो यहाँ पे ये Br लगा देगा, CH2Br, और यहाँ पे भी CH2Br। क्या आपको समझ आया बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, बेंजीन से एडजेसेंट कार्बन वाली पोजीशन। अब देखो बेंजीन से एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे एडजेसेंट बीटा कार्बन, ये भी उससे एडजेसेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा डैश कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा डैश ट्राई ब्रोमो सक्सीनामाइड, सॉरी सक्सीनामाइड नहीं, ट्राई ब्रोमो क्यूमीन, क्यूमीन पे ब्रोमिनेशन कराया है हमने, ठीक है। अब देखो अगर आप क्या लो, इसमें पोली ना लो, पी से क्या था हमारे पास, जो ये हम पॉलीमर सपोर्ट एजेंट था ना, ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप इसमें सिंपल किसको ले लो, NBS को, दैट इज एन ब्रोमोसक्सीनामाइड को ले लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास बनेगा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, क्यूमीन ही, इसमें अल्फा पे ब्रोमो आ जाएगा, बीटा पे ब्रोमो आ जाएगा, लेकिन एक पोजीशन दैट इज बीटा डैश पे ब्रोमो नहीं आएगा, इसी H2Br है। तो क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ऊपर लिख देती हूँ इसका नाम, क्या पता आपको नीचे बोर्ड पे दिख ही ना रहा हो, अल्फा बीटा डाई ब्रोमो क्यूमीन। ठीक है भाई लोग, आ गए समझ, नहीं भी आया तो भी वापस देख लेना वीडियो, मेरा क्या वो 4 से तो बढ़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज़ इट। ये आपका था क्या, ग्रीन रिएजेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रीन कैटलिस्ट। अभी के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको उसके नोट्स जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगी, और तब तक के लिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि भाई आप क्यूमीन ही भूल जाएं कि क्या होता है, मैंने इसका नाम भी नहीं लिखा है, क्यूमीन है ये। तब तक के लिए ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और अगर आपको थोड़ा भी डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है ना, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा ऐसे, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ साथ साथ, ठीक है। अभी मैंने वॉइस ओवर वाली डाली है, तो जो कि भाई ऑफकोर्स हम सब फील करते हैं वो चीज़ें, तो फिर आप उनको देख सकते हैं एंड लगे रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राधे राधे एवरीवन।